राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर यहां पर नजर आ रही है। वोटर्स प्रत्याशियों के लिए बनेंगे भाग्य विधाता और चुनावी महाकुंभ में 1863 प्रत्याशी हिस्सा ले रहे हैं और लगातार यहां पर जो मतदान करने के लिए मतदाता हैं वो केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और बेहद उत्साहित भी लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर नजर आते हैं। यहां हम खबर आपको हम बता रहे हैं। वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बनेंगे। राजस्थान में लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है। यह हम खबर आपको हम बता दें। 199 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है लगातार। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर आज वोटर्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग जारी है। लगातार अलग अलग जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर यहां पर नजर आ रही है। वोटर्स प्रत्याशियों के लिए भाग्य विधाता बनेंगे और 199 सीटों पर मतदान लगातार शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है और लगभग 2 घंटे का वक्त पूरा भी हो चुका है और राजस्थान के रण में आज जो वोटर्स हैं वो इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। 199 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और देखिए लगातार बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान चुनाव की बात करें तो 199 सीटों पर मतदान लगातार हो रहा है। अलग अलग जगहों पर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और अलग अलग जगहों से एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस सभी दलों के नेताओं का भी पहुंचने का सिलसिला अपने अपने केंद्रों पर जारी है। तो वहीं अलग अलग जगहों पर आपको ये भी हम बता दें कि तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो दिग्गज हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 199 सीटों पर मतदान को लेकर लगातार उत्साहित आम जनता नजर आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यहां पर मतदान किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल ये मतदान केंद्रों की तस्वीरें आप देखिए। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जनता बेहद उत्साहित नजर आ रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, वो भी दिखाएंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे भी वोट डालने के लिए पहुंची। उन्होंने भी वोट डाला और कहा कि 3 दिसंबर को कमल खिलेगा। इस बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर भले ही सामने ना हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की है, लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की बात की है और अपनी बातों को पहुंचाया है, वो काफी अहम हो जाता है। वोट डालने के साथ साथ पूजा अर्चना भी जीत के लिए करती नजर आई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर जहां पर वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, भाग्य विधाता बनेंगे और अलग अलग जगहों पर इसी के चलते वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ भी नजर आती है। चुनावी महाकुंभ में 1863 प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं। 199 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां पर सीधी टक्कर। और देखिए अलग अलग जगहों से जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और हमारी जीत होगी। राजस्थान की 199 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से हैं। सचिन पायलट की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली टोंक सीट, यहां पर भी बेहद कड़ी टक्कर है। और नाथद्वारा की बात करें तो सीपी जोशी कांग्रेस से हैं, विश्वराज सिंह बीजेपी से हैं, तारानगर से राजेंद्र राठौर बीजेपी से हैं, नरेंद्र बुदानिया कांग्रेस से हैं और इन सभी जगहों पर कड़ी टक्कर। वही झोटवाड़ा की बात करें तो राज्यवर्धन राठौर बीजेपी से है और लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोडासरा कांग्रेस से और सुभाष महस्त्रिया यहां पर बीजेपी से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग सीटों पर यहां पर प्रत्याशियों के बीच बड़ी टक्कर नजर आ रही है और मतदान आज शुरू हो चुका है। राजस्थान के रण की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव में जो बड़े मुद्दे रहे वो बहुत थे। वो उनमें से भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर यूथ काफी नाराज नजर आया था। अब ये यूथ क्या फैसला लेता है, किस पर विश्वास दिखाता है, ये बहुत अहम होगा। और जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय में रही
वो थी अलग अलग मंचों पर जिक्र किए जाने वाली लाल डायरी। इस लाल डायरी के राज को लेकर प्रधानमंत्री कई बार हमलावर कांग्रेस पर नजर आए थे, लेकिन अब लाल डायरी से जनता कितनी प्रभावित हुई इस बात से ये तो खैर 3 दिसंबर को ही साफ होगा। फिलहाल बड़े मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, कानून व्यवस्था राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस पार्टी को कई बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन अब जनता इन चीजों को कितना समझ पाई है और इन बड़े मुद्दों पर कितना असर हुआ है ये देखने को मिलेगा 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आए थे